यहाँ पर आपको नजर आएगा कि अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक और हादसा हुआ और विमान हादसे में कितना ज्यादा नुकसान हुआ। आपको सड़क नजर आ रही है, यहाँ पर लोग जा रहे थे, उसके बाद जब जोर का धमाका हो तो गाड़ियां भी रुक गई। इसके अलावा एक व्यक्ति के घर के बाहर का फुटेज भी हमारे पास है, वो भी हम आपको उसके बाद दिखाएंगे, जिसमें व्यक्ति भी डर जाता है, लेकिन आपको दिखाई देगा कि जोर के धमाके के बाद धुएं का गुबार आसमान तक जा पहुंचा है और इस आग की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान आसपास के इलाकों को भी हुआ। आसपास में जो घर थे वहां पर भी नुकसान। और देखिए, इस तस्वीर का जिक्र हम कर रहे थे, व्यक्ति था, धमाका वहां पर होता है और ये भी डर जाता है, उसके बाद देखिए अपने घर में अंदर चला गया। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और क्रैश होने के बाद विमान में एक जोर का ब्लास्ट हुआ है और यहाँ पर आपको हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है और यहाँ पर आपको नजर आएगा कि नुकसान ही नुकसान। अमेरिका की तस्वीरों को आप देख रहे हैं और चीख पुकार भी वहां पर मच गई। आपको हम सुनवा भी रहे थे, जोर के धमाके के बाद लोग एकदम से डर गए कि हुआ क्या, और उसके बाद चीख पुकार यहां पर मच गई है। हालांकि और ज्यादा जानकारी जुटाने की इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि कितना नुकसान और हुआ, लेकिन ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वॉशिंगटन की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और यहां पर भी अमेरिका के वॉशिंगटन से भी आपको हमने कल एक और खबर दिखाई थी जहां पर प्लेन हादसा हुआ था। वॉशिंगटन में भी हादसा हुआ था और फिलाडेल्फिया की बात करें तो वहां पर भी प्लेन क्रैश। तो अमेरिका की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दो अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तो आपको नजर आ रहा है वॉशिंगटन, और 2 दिन पहले जिसका जिक्र हम कर भी रहे थे इससे पहले कि एक और हादसा हुआ था और यहाँ पर देखिए फिलाडेल्फिया में भी एक और प्लेन क्रैश हुआ। ये जांच का विषय, इसको लेकर जांच होनी चाहिए क्योंकि लगातार वहां से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। और यूपी के गाजियाबाद से आपको इस वक्त एक और बड़ी खबर बता दें, एलपीजी सिलेंडर का जो ब्लास्ट हुआ है और वहां पर भी देखिए काफी ज्यादा नुकसान की खबर मिल रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, गाजियाबाद में सिलेंडर से भरे ट्रक में जोरदार धमाका हो गया। गैस सिलेंडर से भरा ट्रक जिसमें जोरदार धमाका होता है। लोनी में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है और यहाँ पर आप इन तस्वीरों को देखिए, किसी ने अपने घर से इन तस्वीरों को कैद किया है। ट्रक था, ट्रक में एलपीजी सिलेंडर्स थे और उसके बाद उस ट्रक में जोरदार धमाका होता है। ये गाजियाबाद के लोनी से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो धुआं तो हो गया। एजेंसी है ना, सिलेंडर ब्लास्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ब्लास्ट के बाद का हाल आप देखिए। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जो कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी से सामने आई है और यहाँ पर एक ट्रक था जिसमें एलपीजी सिलेंडर्स रखे हुए थे और दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी। एक तो धमाके की तस्वीर आपको दिखा रहे, जब धमाका होता है आग लग जाती है, और उसके अलावा दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर आपको नजर आएगा सिलेंडर सड़क पर पड़े हुए हैं और आसपास में जो बिल्डिंग्स है देखिए उनका क्या हाल हो गया है। परखच्चे यहाँ पर उड़ गए, जो गाड़ियां भी थी यहाँ पर, इसके अलावा बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा है और आप देखेंगे कि धुआं अभी भी उठ रहा है। कितना भयानक ब्लास्ट हुआ होगा। ये तस्वीरें आपको लोनी से हम दिखा रहे हैं। गाड़ी का शीशा भी टूट गया है, आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची, सड़क पर सिलेंडर्स बिखरे पड़े हैं, कांच के शीशे टूटे पड़े हैं, बिल्डिंग को नुकसान हो गया है। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर है, पुलिस प्रशासन वहां पर है और ये गाजियाबाद की लोनी से आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। जब धमाका होता है तो दूर तक धमाके की आवाज सुनाई देती है और उसके बाद एलपीजी से भरे हुए ट्रक में जब धमाका हुआ तो जहां पर वो ट्रक था आग दूर तक फैली, बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा और यहाँ पर जो गाड़ी थी उसके भी शीशे टूट गए, कार के शीशे भी टूट गए। देखिए एक ट्रक है और ट्रक का हाल देखिए, कितना जोरदार धमाका होगा। देखना होगा कि इसमें ट्रक के अंदर जब एलपीजी सिलेंडर्स थे, क्या ये ट्रक कहीं जा रहा था, ड्राइवर कहां पर होगा, आसपास में जो बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है उन घरों में लोग होंगे, ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जांच का विषय।
और आगे बात करते हैं सनातनी आस्था के सबसे बड़े महापर्व की, कुंभ की। ठीक 2 दिन बाद अगला अमृत स्नान होने वाला है। 3 फरवरी के स्नान को लेकर प्रशासन अपनी ओर से पूरी तैयारी कर रहा है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि कोई कमी ना रह जाए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमृत स्नान की बारी। प्रशासन की पूरी तैयारी। मौनी अमावस्या के दिन आस्था के महापर्व ने पूरी दुनिया को सनातन की एकता की शक्ति दिखा दी। एक तो नहीं बल्कि 7 से 8 करोड़ लोगों ने उस दिन संगम की पावन धरती पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। हालांकि उस दिन हुई भगदड़ के बाद प्रशासन और अलर्ट हो गया है। वो किसी भी हाल में नहीं चाहता कि अब महाकुंभ में जितने भी दिन बचे हैं उन दिनों में किसी भी तरह की अनहोनी हो। खुद सीएम योगी 3 फरवरी को स्नान की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिर प्रयागराज पहुंचेंगे, महाकुंभ से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और उपराष्ट्रपति के स्वागत में शामिल होंगे। सीएम योगी सतुआ बाबा आश्रम जाएंगे और भारत सेवा श्रम शिविर का दौरा भी करेंगे। इसके बाद वो मेला सर्किट हाउस में हेड्स ऑफ मिशन के प्रतिनिधियों से भेंट करेंगे। सीएम योगी का प्रयागराज जाने का एक और कारण भी है। असल में आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने परिवार संग संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। करीब 5 घंटे तक उपराष्ट्रपति मेला क्षेत्र में ही रहेंगे। महाकुंभ में आज विदेशी राजदूतों का समूह भी पहुंच रहा है। 73 देशों के कुल 116 राजदूत आज कुंभ के महापर्व में स्नान करेंगे। I think I understand diplomats will be visiting Kumbh. The number of people who are joining will share more details with you as and when we have. महाकुंभ की चर्चा पहले ही विदेशों में खूब हो रही है और विदेशी राजदूतों का कुंभ आगमन इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। हालांकि अब भी 3 फरवरी के स्नान पर प्रशासन मुस्तैदी के साथ लगा है ताकि फिर कोई अनहोनी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, मौनी अमावस्या के दिन जो हुआ उसको कोई नहीं भूला है और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच के निर्देश भी दिए थे, जिसमें 3 जो सदस्य है वो शामिल है और लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। इस पर आप उस रिपोर्ट को देखिए। भगदड़ का सच जानना है जरूरी। आयोग की जांच जल्द होगी पूरी। 29 तारीख को प्रयागराज की धरती पर जो अनहोनी घटी उसका समाचार सुनकर हर कोई हैरान था। 30 लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए। इस तारीख के बारे में सुनते ही हर किसी के मन में यही बात थी कि आखिर इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बाद ऐसा हादसा कैसे हो गया। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए 3 सदस्यों वाली जांच आयोग की टीम शुक्रवार को प्रयागराज पहुंची। आयोग के सदस्यों ने सबसे पहले प्रयागराज में अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद टीम अस्पताल भी गई और घायलों से बातचीत की। साथ ही टीम अब घटनास्थल की टोपोग्राफी और परिस्थितियों का अध्ययन कर रही है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों का गहराई से विश्लेषण किया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति हर्ष कुमार ने बताया कि घटनास्थल पर निरीक्षण पूरा हो चुका है, लेकिन अगर दोबारा जांच की जरूरत पड़ी तो टीम फिर आएगी। फिलहाल जांच आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 1 महीने का समय मिला है, यानी मार्च के पहले हफ्ते में आयोग अपनी जांच का पूरा लेखा जोखा सीएम योगी के समक्ष रखेगा और तभी साफ हो सकेगा इस घटना के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो जांच पड़ताल को आगे भी बढ़ाया जा रहा है और इसके साथ ही 3 तारीख को जो अगला अमृत स्नान है उसको लेकर तैयारियां भी पूर्ण की जा रही हैं ताकि किसी भी तरह की कोई भी कमी ना हो और श्रद्धालुओं को भरपूर